Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Akhtar working as chest and medical specialist in बूरेवाला एंड चीचावतनी। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज का, खांसी क्यों होती है, इसका क्या इलाज है, क्या परहेज़ करनी चाहिए, और ये सिलसिले की तीसरी वीडियो है। इसमें मैं बात करूंगा, आम तौर पर क्वेश्चन किया जाता है पेशेंट्स की तरफ से कि तली हुई चीज़ें इस्तेमाल करें या ना करें, और इसमें आम तौर पर जो चीज़ लोग नहीं लेते वो उसमें चावल हैं वो लोग बिल्कुल नहीं खाते, इसमें आलू है वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, और स्पेशली ये जो गोभी वगैरह है सब्जियां हैं वो इस्तेमाल नहीं करते कि ये चीज़ें जो है मुझे खांसी करती हैं। तो इसमें मैं ज़रा ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा कि ये चीज़ें मैंने गिनी हैं, इसमें चावल है, इसमें आलू है, गोभी है और बाकी सब्जियां हैं, आप वो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फ़र्क क्या है? फ़र्क ये करना है आपने कि जो चीज़ें तली हुई चीज़ें मतलब परहेज़ करना है, जो मैं बताने जा रहा हूँ ऑयली चीज़ें गड़बड़ करती हैं, ऑयली चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल चावल की बात करें, आप उबले चावल चाइनीज़ या गुड़ वाले बिल्कुल इस्तेमाल करें, उनमें घी नहीं होता। पुलाव से आपने परहेज़ करना है, क्योंकि जो पुलाव या बिरयानी या ये जो देग वाले चावल होते हैं इनके अंदर काफ़ी मिकदार में घी होता है और वो गड़बड़ करता है, उससे खांसी होती है, तो आपने इनसे परहेज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आदमी ये पुलाव भी खाना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल घर में बने, वो कहता है मेरा दिल करता है खाने को, उसमें ये करना है कि आपने असल मसला चिकनाई का है, जो ऑयल का है, जो इरिटेट करता है जाके गले के अंदर, तो उसमें आपने इस तरह करना है कि उसमें कुछ शोरबा फॉर एग्जांपल मिक्स कर लें सालन का लेके, तो उससे उसकी चिकनाई ख़त्म हो जाएगी, आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, पुलाव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप बात कर लेते हैं गोभी की। अब बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं, जी वो जब मैं खाता हूँ तो उससे खांसी हो जाती है। उसका सिंपल तरीका है कि आप उसकी जो चिकनाई है वो साइड पर कर दें और बाकी जो है उसमें से आप बिल्कुल खा लें, इट्स ओके। इसी तरीके से चावलों का मामला है कि अगर उनमें चिकनाई वगैरह आप साइड पर कर दें उसकी टोटल, और वो आलू एक साइड पर कर लें, आप खाएँ, आपको कोई मसला नहीं होगा। तीसरा आपने इसमें यह करना है कि जब भी ये इस्तेमाल करें, चूंकि इसके इरिटेंट्स रह जाते हैं गले के अंदर और वो उसमें इरिटेट करके आपको खांसी करवाते हैं, तो जब भी आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें उसके फ़ौरन बाद सादा पानी के या नमक वाले पानी के अच्छी तरह गरारे कर लें, तो इससे आपको इंशाल्लाह इसकी खांसी नहीं होगी। अब अगली इसमें एक क्वेश्चन होता है कि इसकी लॉजिक क्या, क्यों होता है इस तरह प्रॉब्लम के तली हुई चीज़ों से आपको खांसी होती है। उसका लॉजिक ये है कि जो तली हुई चीज़ें, चूँकि ऑयल होता है और हमारा जो गला है इसके अंदर एक नॉर्मल फ्लोरा मौजूद है, यहाँ पे बैक्टीरिया जरासीम नॉर्मली कुदरती हर बंदे के मौजूद होते हैं। तो ऑयली चीज़ें क्या करती हैं, उनको क्लस्टर्ड की शक्ल में कर देती हैं, उनको इकट्ठा कर देती हैं, जिसकी वजह से ग्रो करना शुरू कर देते हैं, और जब कुछ बैक्टीरिया ग्रो करते हैं उससे आपका गला ख़राब होता है। गला ख़राब होने से फिर नीचे डेफिनेटली सांस की नालियाँ इफेक्ट होती हैं और आपको खांसी का सिलसिला चढ़ पड़ता है। आखिर में समराइज़ किया जाए तो आप बिल्कुल तमाम चीज़ें खा सकते हैं, उसमें चावल भी खा सकते हैं, गोभी भी खा सकते हैं, आलू भी खा सकते हैं, या बाकी जितनी चीज़ें गिनी जा सकती हैं सब्ज़ी में खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एहतियात ये करनी है कि आपने ऑयल वाली नहीं खानी। अगर चावल हैं तो उबले चाइनीज़ गुड़ वाले इस्तेमाल करें, अगर पुलाव करना है तो उसमें कोई सालन वगैरह मिक्स कर लें ताकि उसकी चिकनाई ख़त्म हो जाए। इसी तरीके से बाकी चीज़ों में चिकनाई सेपरेट करें और आप खाएँ, और उसके फ़ौरन बाद आप सादा पानी के या नमक वाले पानी के गरारे अच्छी तरह कर लें ताकि आपका गला साफ़ हो जाए और आपको इससे इंशाल्लाह खांसी नहीं होगी। तो आपने नीचे कमेंट्स में ये बताना है कि आपका क्या कॉन्सेप्ट है इन चीज़ों के बारे में जो मैंने बताई हैं और आप किस तरह करते हैं, और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम आप कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का आमीन नासर। अल्लाह हाफ़िज़।